आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। राफेल लड़ाकू विमान सौदे में कथित गड़बड़ी को लेकर आज भी घमासान जारी है राजनीतिक गलियारों में। इसे लेकर हमेशा गर्मा गर्म बहस चलती रहती है। ये विवाद काफी लंबे समय से सियासी हलकों में जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सरकार को क्लीन चिट देते हुए इस पर जांच करने से इनकार कर दिया था, लेकिन विपक्षी दल इस मामले में लगातार सत्ताधारी दल पर आरोप लगाते रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को 20 मिनट तक बहस करने की चुनौती दे डाली है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे पीएम के साथ बहस करने के लिए सिर्फ 20 मिनट का समय दे, राफेल पर आमने सामने बहस करने दे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है कि वो इस मुद्दे पर बोल सके। आपको बता दें कि नए साल पर पीएम मोदी ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा था कि राफेल सौदे में आरोप सीधे मुझ पर नहीं बल्कि सरकार पर है। अब हम आपको ले चलते हैं राजधानी लखनऊ की जनता के बीच, जहां हमारे संवाददाता मंगला तिवारी ने जनता से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि वहां के लोग राफेल डील को लेकर क्या सोचते हैं। राफेल विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री को आमने सामने बैठकर डिबेट करने की भी चुनौती दे दी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आमने सामने बैठकर 20 मिनट उनसे बातचीत कर सकें। इसी मुद्दे को लेकर हमने आम जनता की राय जाननी चाहिए है। आइए हमारे साथ आपको दिखाते हैं क्या कहना है आम जनता का। राहुल गांधी ने चुनौती दी प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री के अंदर हिम्मत नहीं 20 मिनट राफेल मुद्दे पर बैठकर बात करने के लिए। आपकी क्या राय है? करनी चाहिए, बात जरूरी करनी चाहिए, क्योंकि राफेल का जो मुद्दा है ये बड़ा संगीन है और इससे ये मैसेज जा रहा है देश में, आम जनता में, कि इसमें भी घपला हुआ है। क्योंकि जब इतना सस्ता मिल रहा था तो वो उन्होंने इतना महंगा क्यों लिया? राहुल जी छोटे हैं और मोदी जी बुजुर्ग हैं। उसके बाद एक शब्द भाईजान ने कहा है कि प्रधानमंत्री उनके बुलावे से नहीं आएगा। ये भी एक तरफ कह रहे हैं कि वो सदस्य हैं। अगर सदस्य के बुलाए राजा नहीं आएगा तो वो प्रशासन ही कैसे चलाएंगे? वो प्रशासन ही नहीं चलेगा जो राजा अपनी कमेटी के मंत्री के खिलाफ अपने सदस्य के साथ ही खिलाफत करेगा। वो राजा राज्य करने लायक ही नहीं है। राहुल जी ने कहा ये भी गलत है, लेकिन ये भी गलत है कि उनके बुलाए से नहीं आएंगे। यह कोई भी सदस्य बुलाता है लोकसभा या विधानसभा का तो हर एक प्रतिनिधि को आना चाहिए और मीटिंग में बैठ के भले जो भी बात हो सामने जनता के हर सदस्य के सामने होनी चाहिए। ये बात मैं भी कहता हूँ। माननीय मोदी जी अच्छे व्यक्ति हैं, अटल जी जैसे हैं, काम भी कर रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन एक तरफ गरीबों का अनाचार हो रहा है, ये क्या मोदी जी को नहीं दिखाई पड़ रहा है? शराब के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? शराब बंद क्यों नहीं करते? अपने गुजरात में बंद करके आए तो यहाँ क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं? ये क्या अच्छा काम कर रहे हैं? गरीब भाइयों की यहाँ पे जो पटरी की दुकानें वो क्यों बंद कराई जाती हैं? 2017 में जब चुनाव हुआ था यूपी का, तो उसमें मोदी जी कहते थे कि समाजवादी पार्टी के गुंडे जो है बैठा दिए गए हैं थाने पे, वहाँ पे नजराना, हुक्राना, शुक्राना, मेहनताना, ये तरीका का घोष चल रहा है। अब आज की डेट में अगर आप किसी थाने पे जाइए तो आपको पता चलेगा राफेल जो घोटाला हुआ है देश का सबसे बड़ा घोटाला है और इसलिए वो जो है फेस नहीं कर पा रहे हैं। जो कंपनी साइकिल न बनाई हो उस कंपनी को जो है राफेल डील का जो है वो टेंडर दे दिया जाए उसको कि वो खरीदे, इसलिए वो फेस नहीं कर पा रहे हैं और फेस भी नहीं कर पाएंगे 2019 में। अभी अपरिपक्व हैं और आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री को जिस तरह से अपमानित शब्दों से वो प्रयोग करते हैं कि चौकीदार ही चोर है, ये भारत के प्रधानमंत्री के गरिमा के खिलाफ है। और राहुल गांधी जी अभी राजनीति में नौसिखुए हैं। आखिर राहुल गांधी जी से 20 मिनट बैठ करके आदरणीय नरेंद्र मोदी किस बात पे बहस करेंगे? एक गरिमा होती है। राहुल गांधी जी अभी लोकसभा के सदस्य हैं, अभी राजनीति को सीखे और बिना वजह के किसी के ऊपर भी आरोप लगाना निराधार है। यह कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी जी, मिशेल ने खुद उनकी मम्मी का नाम और उनका नाम ले लिया। अपने परिवार को बेफोर्स तो घोटाले से लेकर के कांग्रेस ने जमीन आसमान से लेकर के कॉमनवेल्थ घोटाले क्या क्या नहीं किए। इस तरह की ओछी हरकत है और राहुल गांधी जी को अभी राजनीति में सीखना चाहिए। और राहुल गांधी जी की अभी स्थिति ये नहीं है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को चुनौती दे दें और उनके सामने वो 20 मिनट क्या बहस करेंगे। उनके लिए तो पर्याप्त आदरणीय लोकसभा में संसद सदस्य ही बहुत सारे हैं जो उनका जवाब देने के लिए काफ़ी हैं। मोदी ये राफेल डील ही नहीं,
किसी मुद्दे पर वो बात नहीं कर सकते, केवल मन की बात वो अकेले अकेले कर लेते हैं। इसलिए इन दोनों की सरकार को हटना चाहिए, सेकुलर मोर्चा की सरकार बने। कांग्रेस भाजपा दोनों जनता नहीं चाहती है। तीसरी पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं एक दूसरे। जहाँ पे कांग्रेस छोड़ के जाती है महंगाई, उसी से थोड़ा आगे शुरू कर देती है बीजेपी, फिर ये हटते हैं तो फिर कांग्रेस वहाँ से शुरू कर देती है। इसी तरह से ये चलता रहता है, इन दोनों को हटाना चाहिए। सर मेरा तो यही कहना है कि आज तक मोदी जी ने जितने भी स्पीच दिए वो बिना पढ़े दिए हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मेरा आइडिया है, मेरी एज 22 के आसपास होगी, मैंने आज तक राहुल गांधी को बिना पढ़े कोई भाषण देते हुए नहीं देखा। और 20 मिनट की बात करने वाली है, वो अगर चाहेंगे तो मेरे ख्याल से मोदी जी बात कर सकते हैं, बट राहुल गांधी के पास कोई जवाब नहीं होगा। बिल्कुल बात सही है, और वो बात नहीं कर सकते। वो केवल अपनी मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात नहीं करते। जनता जो सोचती है, जो समझती है, उसके बारे में, उसके मुद्दे पे बात नहीं करते। और राफेल पे तो वो जो जिस चोरी में वो पकड़े गए हैं उस पे तो वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। ये उनके अंदर खूबी है, और ज़्यादातर बातों को तोड़ मोड़ करके जनता के बीच में रखते हैं। हाँ, वो देंगे नहीं, क्योंकि वो यदि वहाँ यदि जांच हो जाए पार्लियामेंट संसद के माध्यम से, तो चीज़ें साफ साफ हो जाएंगी। राफेल पे उनकी झूठ पकड़ी जाएगी, इसीलिए वो जांच के लिए वो अनुमति नहीं दे रहे हैं कि जांच हो राफेल के मुद्दे पे, इसलिए बार बार भाग रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि जो हमारे मोदी जी हैं हमारे लिए इतना कुछ कर चुके हैं, जो हमने सोचा भी नहीं था, आज हमारे देश को उस मुकाम पे लाके खड़ा किए हैं। और रही बात राहुल गांधी की, वो कुछ कर नहीं सकते, और जिनके पास कोई काम नहीं होता है वो दूसरों को यही कहते हैं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। चुनौती देने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। बात रही कि उनसे थोड़ी देर बाद भी अगर करेंगे, ले दे के यही होगा कि फिर से जो है मोदी जी हमारे वही हैं, ग्रेट हैं, और राहुल गांधी से कुछ एक्सपेक्ट ना किया जा सकता है, ना हम करते हैं आज भी। बिल्कुल, वो बिल्कुल बात नहीं कर सकते हैं। देखिए, पिछले 5 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, आज तक कभी वो मीडिया से बात नहीं की है। ये देश के पहले ऐसे दुनिया के प्रधानमंत्री होंगे जो मीडिया से बात नहीं करते। मीडिया आम जनता की सवालों को रखती है, इसलिए वो आम जनता से कतराते हैं। तो जाहिर सी बात है वो राहुल जी से तो बात नहीं कर सकते, वो तो आम आदमी से बात नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। यहाँ तक कि जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें भी इस तरह की बातें आती हैं कि वो पहले सवाल मंगवा लेते हैं, वो बोल देते हैं, उसके बाद उसी जवाब में पत्रकार को अपने हिसाब से सवाल ढूंढना पड़ता है। तो ये तो पहले प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ अपनी बात कहते हैं, जनता क्या कह रही है उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए जनता से संवाद करने से भागते भी हैं। वो नहीं आएंगे, वो डरे हुए हैं, क्योंकि जनता उनकी चोरी को पकड़ चुकी है। उनके अंदर ईमानदारी नहीं है। जो ईमानदार आदमी होता है बात करता है। इससे पहले भी तमाम प्रधानमंत्री रहे, तमाम मुख्यमंत्री हैं जो हर हफ्ते पीसी करते हैं, वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं देश के जो बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कमियां हैं। लोग जान चुके हैं कि उस भ्रष्टाचार में इनकी संलिप्तता है। जी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोदी ने जो स्टूडेंट्स के लिए किया है, देश के लिए किया है, वो बहुत अच्छा था। मतलब वो देश को बहुत आगे ले जा चुके हैं। यहाँ तक कि USA यहाँ से बात कर चुके हैं, वो बहुत जा चुके हैं दूर दूर। और जब राहुल जी की सरकार थी तो वो कुछ कर नहीं पाए, तो दूसरे के ऊपर वो उठा रहे हैं कि अब आप ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये गलत है। राहुल गांधी जी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री को ये चुनौती दे रहे हैं कि वो 20 मिनट आकर के हमसे जो है कि राफेल मुद्दे पर बात कर लें, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है झूठ फरेब छल कपट की राजनीति करते हैं, और प्रधानमंत्री की वास्तव में जो सच्चाइयों से दूर भागने का काम जो है प्रधानमंत्री करते हैं। लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, इन्होंने जो भी चुनाव लड़ा ये झूठ फरेब छल कपट की राजनीति करते रहे, और देश की जनता जो है इसमें सच्चाइयों को पूरी तरह से जान गई है, और उसी का परिणाम रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो है भाजपा को मुँह की खानी पड़ी है। और आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो है देश की सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। वो राहुल गांधी अभी बच्चा है, अभी उसको मोदी के आगे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अभी वो मोदी के आगे कुछ नहीं है, अभी उसको 20 साल लगेंगे मोदी के 1% होने के लिए। इसलिए जो है अभी जो बीजेपी ने, जो मोदी ने जो किया है, जो चीन के साथ किया है, जो पाकिस्तान के साथ जो कूटनीति की है,
वो अभी ये नहीं समझ सकते ये लोग, अभी इनके लिए बहुत दूर की बात है ये। राहुल गांधी के इस बयान पर कि प्रधानमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि राफेल विवाद पर उनके सामने बैठकर 20 मिनट बात कर सकें, हमने आम जनता की राय जाननी चाहिए, जिस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री को राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त नहीं है, राहुल गांधी के पास पर्याप्त वक्त है, फालतू वक्त है, उनके ऐसे सवालों का प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए। कैमरा पर्सन अभिषेक कश्यप के साथ मंगला तिवारी, नेटवर्क न्यूज़, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।